हरे कृष्णा। तो जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं जो बड़े विशेष होते हैं, जैसे अक्षय तृतीया आ गई या आखा तीज आ गई या मकर संक्रांति आ गई। तो ऐसे ही कुछ विशेष दिन होते हैं, उनको बोलते हैं एकादशी, जो कि बहुत विशेष तिथि होती है भक्ति करने के लिए, पुण्य प्रकट करने के लिए, पाप को नाश करने के लिए। तो इस बार सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि एकादशी जो है 2 जून की है या 3 जून की। तो इस बार जो एकादशी जो लग रही तिथि, वो लग तो 2 जून की रही है। सुबह से ही सूर्योदय के समय से एकादशी लग रही है। तो सभी लोग सोच रहे होंगे एकादशी जो है वो 2 तारीख की है, पर नहीं। एकादशी इस बार जो 2 तारीख को लग रही है वो 10वीं युक्त एकादशी है। तो जब शास्त्र बताते हैं कि अब जब एकादशी 10वीं से युक्त हो जाती है, तो पारण जो है या फिर एकादशी के व्रत का जो पालन है वो द्वादशी के दिन किया जाता है। क्योंकि अगर 10वीं युक्त अगर हमने एकादशी करी है तो वो एकादशी जो है अशुद्ध मानी जाती है, और एकादशी को अगर द्वादशी से जोड़ के करें तो वो शुद्ध मानी जाती। मतलब 10 और 11 अगर मिल गए तिथि तो वो एकादशी अशुद्ध मानी जाएगी, और 11 और 12 जब मिल जाएंगे तो वो एकादशी जो है वो शुद्ध मानी जाएगी। तो इस बार जो 2 जून को एकादशी आ रही है उसमें 10 और 11 मतलब 10वीं और 11वीं तिथि मतलब 11 तिथि मिल रही है। तो इसलिए एकादशी के व्रत का जो पालन है वो ज्यादा पुण्यदायी, ज्यादा फलदायी 3 जून को माना जाएगा, ना कि 2 जून को। तो वैष्णव लोग जो है वो 3 जून को कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग 2 जून को भी कर सकते हैं, पर वैष्णव लोग 3 जून को कर रहे हैं क्योंकि 3 जून को ज्यादा फलदायी होगा, ज्यादा भक्ति मिलेगा, ज्यादा पुण्य मिलेगा। और एकादशी का पारण कब होगा? तो जैसे कि एकादशी के अगले दिन इसका पारण होता है, तो वो एकादशी का पारण इस बार 4 जून को हो रहा है, जो कि 5:23 सूर्योदय के समय से लेके 10:04 यानी मंगलवार के दिन 4 जून को इसका पारण हो रहा है। इस वाली एकादशी का जो नाम है, जो कि जेठ मास मतलब मई और जून, जो भयंकर गर्मी के समय जो मास आता है उसको जेठ मास बोलते हैं। भयंकर गर्मी लगती है, सूर्य बड़ा तपतपाता है, तो मई जून के समय जो एकादशी आ रही है उसको बोलते हैं अपरा एकादशी। बताते हैं ये एकादशी इतनी पुण्यदायी है, इस एकादशी के बारे में बता रखा है कि ये कुल्हाड़ी के समान है। जैसे अगर एक कुल्हाड़ी होती है वो जंगल के सारे वृक्षों को काट सकती है, उसी तरह से अगर हमारे पूर्व काल में या वर्तमान काल में पाप के अगर बहुत पेड़ भी लगे हुए हों और वो जंगल के समान हो, तो वो सारे के सारे पेड़ों को काट सकती है इस बार की अपरा एकादशी, जो कि जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आ रही है। और इतना भी बता रखा है शास्त्रों में कि इस एकादशी का जो पुण्य है, अगर आपने किसी कारणवश गया में कोई पिंडदान करना भूल गए, नहीं कर पाए, या फिर आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा अपने जीवन में नहीं कर पाए, या फिर आप माघ मास में यानी जनवरी के आसपास के महीने में आप प्रयाग में स्नान नहीं कर पाए, या फिर आप कार्तिक मास के दौरान अगर आप पुष्कर, जहां पे ब्रह्मा जी का एकलौता मंदिर है राजस्थान में, वहां पर भी अगर आप स्नान नहीं कर पाए, और अगर आप किसी कारणवश कोई भूमि दान नहीं कर पाए या फिर सोने का दान नहीं कर पाए, पर अगर आपने अपरा एकादशी कर ली तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। और शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपने अपने जीवन में अपने किसी गुरु से शिक्षा ली है और उस गुरु की निंदा भी कर दी है और उसका जघन्य पाप आपको लग गया है, या फिर आपने कोई अवैध संबंध, पर स्त्री के साथ कोई गलत संबंध बना लिया अपने जीवन में, या फिर आपने किसी ब्राह्मण को मर्डर कर दिया हो, या फिर आपने किसी को गर्भ में भ्रूण हत्या कर दी हो, या गुरु निंदा जैसे जघन्य पाप भी कर लिए हो, पर अगर आपने इस एकादशी का पालन कर लिया तो आपके सारे के सारे पाप जो हैं वो नाश हो जाएंगे। और इस एकादशी की एक और खास बात आज हम सुनेंगे इस कथा के माध्यम से, कि इस कथा को आज हम समझते हैं कि इस एकादशी की कथा कौन सी है। हर एकादशी की कथा होती है, तो आइए उस आज कथा के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि जो जेठ मास में जो एकादशी आ रही है कृष्ण पक्ष में, इसका क्या नाम है और इसका क्या कथा है और क्या लाभ है। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि आपने ये जो प्रश्न पूछा है बड़ा ही जन कल्याण के लिए है।
सबके बेनिफिट के लिए है, सबके फायदे के लिए है। तो इस एकादशी का एक लाभ ये होता है कि अगर कोई प्रेत आत्मा प्रेत योनि में भी अगर प्रवेश कर गया है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। और फिर इसकी कथा बताते हैं, बोलते हैं कि एक पूर्व काल में एक महीध्वज नाम के एक बहुत ही प्रतापी और धर्मवान राजा हुआ करते थे। और वो राजा इतना पवित्र थे कि उनकी की सारी प्रजा भी धार्मिक थी और सभी लोग सुखी थे। पर दुर्भाग्यवश उनका जो छोटा भाई था, उसका नाम था वज्रध्वज, वो बड़ा पापी, निर्दयी और क्रूर था। और जैसे से राजा का प्रताप बढ़ रहा था, उसका छोटा भाई बड़ा ईर्ष्या करने लगा। और उसकी ईर्ष्या एक दिन इतनी बढ़ गई कि उसने एक ऐसा कार्य कर दिया अपने जीवन में जो कभी सोच नहीं सकता। और वो कार्य था, उसने रात में जाकर अपने बड़े भाई जो कि राजा थे, जिनका नाम महीध्वज था, उनका जाके मर्डर कर दिया और उनकी बॉडी को शहर के बाहर ले जाकर एक पीपल के पेड़ में लाकर गाड़ दिया और उनको मार दिया। और उस इवेंट के बाद, उस दिन के बाद, वो जो राजा जो है असमय मृत्यु प्राप्त हो गई थी उनको, तो वो प्रेत आत्मा बन गए और उस पेड़ में भटकते रहते हैं। और जो भी वहाँ पे यात्री जाते हैं, जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं, तो उनको परेशान करते हैं, उनको डराते हैं। तो एक बार सौभाग्यवश उस पेड़ के नीचे से एक बहुत प्रतापी ऋषि, जिनका नाम था धौम्य मुनि, वो उस स्थान से जाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई भूत रह रहा है। और फिर वो अपने शक्ति से, तपोबल से पता चलता है अरे तो कोई राजा थे। तो वो क्या करते हैं, वहाँ बैठते हैं, उस भूत को भी बुलाते हैं और अपरा एकादशी का अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं। और वो एकादशी का अनुष्ठान करके जो भी पुण्य प्राप्त होता है धौम्य ऋषि को, वो अपना पुण्य, अपरा एकादशी का पुण्य उस राजा को दे देते हैं जो कि भूत बन चुका था। और जैसे ही वो पुण्य उनको प्राप्त होता है, वो भूत क्या बन जाता है, वापस उसको एक पुण्य योनि प्राप्त होती है और भगवान का एक दिव्य विमान आता है वैकुंठ से और तुरंत वो वैकुंठ चले जाते हैं। तो अपरा एकादशी की इतनी महिमा है कि कोई भगवान के सीधे वैकुंठ जा सकता है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि इस एकादशी को आप श्रद्धा के साथ, शक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ आप इसका अच्छे से इसका पालन करें। इस दिन क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुबह उठकर मंगला आरती करें, तुलसी का पूजन करें, तुलसी की 4 परिक्रमा लगाएं, तुलसी का जल डालें और हो सके तो आसपास किसी गौशाला में जाकर गाय को दान करें या गाय को भोजन कराएं। और इस एकादशी के दिन आप अन्न जल भी त्याग सकते हैं। और अगर जल कठिन हो रहा है इस गर्मी के समय में, तो एटलीस्ट अन्न तो आप त्याग सकते हैं, सागार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, पर अनाज, दाल, चावल, गेहूं इत्यादि आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये एकादशी फिर आपकी अशुद्ध हो जाएगी। और इसका पारण जो है आप 4 जून को सुबह 5:23 से लेकर 10:04 मंगलवार को आप इसका पूर्ण करें। और पारण करते समय भी आप कुछ ब्राह्मणों को इनवाइट कर सकते हैं या आसपास किसी वैष्णव को इनवाइट कर सकते हैं और उनको कुछ जो भी आपके मन में आया तो आप उनको दान कर सकते हैं। और इस तरह से एकादशी का जो पुण्य यश फल है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और एकादशी आप करते रहिए, सारी एकादशी करें। और एकादशी के दिन यही बताया जाता है कि तुलसी के पत्ते जो है आपको नहीं तोड़ने चाहिए। तो एकादशी के पत्ते जो है आप एक दिन पहले या उससे पहले आप तोड़ सकते हैं और एकादशी के दिन आप तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। और इस तरह से सारी एकादशी का पालन करें और इस अपरा एकादशी को अवश्य पालन करें। हरे कृष्णा।